अब एक चीज कहता है कि वन इशू अकर विद अ स्ट्रिंग सच एज सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी। कह रहा है कि यूनिफॉर्म रिपीटेशन से मुराद कि अगर रिपीटेशन कुछ इस तरह है कि ए कई दफा आ रहा है, फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, वहां तक तो बात ठीक है। लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि जैसे यहाँ आ रहा है सी डी सी डी सी डी सी डी सी डी, इस तरह की रिपीटेशंस के अंदर आर एल ई यानी रन लेंथ इनकोडिंग अफेक्टिव नहीं होती। क्योंकि जब जाहिर है अगर यूनिफॉर्म रिपीटेशन होगी तो आप आराम से लिख दोगे कि भाई 6 दफा रिपीट हो रहा है, 7 दफा रिपीट हो रहा है। इसमें क्या करोगे आप? इसके लिए उसने एक तरीकेकार बताया कि अगर ये वाली सिचुएशन आ जाती है तो इस सिचुएशन को हम कैसे टैकल करेंगे, अब वो देखते हैं। उसने कहा आप एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करोगे फ्लैग का। अब आप यहाँ देख सकते हो कि फ्लैग का कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा। मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ। तो उसने कहा कि टू कोप अप विद दिस वी यूज फ्लैग। आप फ्लैग प्रीसीडिंग डाटा, डाटा से पहले अगर आप फ्लैग लगाते हो, इंडिकेट दैट व्हाट फॉलोज आर द नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे कह रहा है कि आपको एक सवाल दिया गया स्ट्रिंग में ये वाला ए बी फिर सी सिंगल, फिर डी बी सिंगल, फिर सी सिंगल, फिर डी सिंगल, फिर सी सिंगल, फिर डी सिंगल और फिर ई सिंगल। ये आपको सवाल दिया गया। आप जरा मुझे एक काम करके बताओ, ये बताओ कि पहली वाली लाइन में जिसमें स्ट्रिंग लिखी हुई है उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं? पहला ये बताओ मुझे, इसका जवाब दो। स्ट्रिंग की पहली लाइन में यहां से लेके यहां तक कितने कैरेक्टर्स हैं ये बताओ मुझे। ये काउंट करके बताओ मुझे कितने हैं। 32 है ना, नीचे लिखा हुआ भी है कि ओरिजिनल स्ट्रिंग कंटेन 32 कैरेक्टर। ये बात समझ में आ जाती है। अच्छा, जो नीचे कोड वाला है वो कितने कैरेक्टर हैं उसके बारे में बताओ। जो नीचे कोड वाला है उसमें कितने आ रहे हैं? एक, दो। अच्छा, इसको याद रखना, ये एक कैरेक्टर यानी एक बाइट, ये 2 बाइट। जो नंबर है ना वो एक बाइट लेते हैं, 3 बाइट, 4 बाइट, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल कितने ले रहा है? 18 ले रहा है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है। सेकंड इज 15, नहीं 15 अभी नहीं है, 15 बनेगा। 15 है नहीं। अगर हमजा काउंट करो तो देखो ना, एक और एक, दो, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। तो अभी जो कोडेड वर्जन है वो 18 ले रहा है। जो हम अभी फ्लैग वाली बात कर रहे हैं ना, आपको भी समझ में नहीं आया होगा कि फ्लैग क्या कह रहा है वो। यहाँ पे अब फ्लैग से आपको समझ में आएगी। वो कह रहा है कि एक कॉन्सेप्ट होता है फ्लैग का, वो हम अगर लगा दें रिपीटेड वैल्यूज के साथ तो ये फायदा हो जाएगा हमारा कि नंबर ऑफ बाइट्स और कम हो जाएंगे। कैसे? ये कह रहा है जो, अब जैसे ए है ना, अब आप देखो ए पे 97 जो रिपीट हो रहे हैं ना, यानी जो यूनिफॉर्म रिपीटेशन रखते हैं। यूनिफॉर्म रिपीटेशन का मतलब अगर ए हैं तो सारे ए हैं, उनसे पहले आप 255 लगा दो। ये आपको एक याद रखना पड़ेगा कि अगर आपको एक ऐसी स्ट्रिंग दी जाती है जिसमें यूनिफॉर्म रिपीटेशन है तो आप वहां पे 255 लिख दोगे, ये फिक्स वैल्यू है। इंट्रोड्यूसिंग फ्लैग, और फ्लैग की वैल्यू है 255। सिर्फ उन जगह 255 लगाओ जहां यूनिफॉर्म रिपीटेशन है। अब ये जो ये वाला पार्ट है ना, मैं यहाँ दिखा दूं आपको, ये वाला पार्ट इसकी रिपीटेशन यूनिफॉर्म है तो इससे पहले 255 लगा दो। फिर ये वाला पार्ट है, इसकी भी यूनिफॉर्म है, इससे पहले लगा दो।
अब आप जरा गौर से देखो, ये सी, ये डी, ये सी, ये डी, ये सी, ये डी, ये यूनिफॉर्म नहीं थी। इनसे पहले यहाँ पे कहीं पे भी फ्लैग नहीं लगा, ये जैसा था वैसे ही उतार दिया गया। और आखिरी वाले के अंदर ये यूनिफॉर्म था, तो इससे पहले आपने फ्लैग लगा दिया। अब जरा काउंट करके देखो, तीन, देखो ये एक, ये दो, ये तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15। आपने क्या देखा कि जब आपने यहाँ पे फ्लैग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, फ्लैग की वैल्यू हमेशा 255 रहेगी। हाँ, क्या तो 255 रहेगी, या अगर पेपर में कुछ और होगी तो वो देगा, अगर कुछ नहीं देगा तो 255 लगाओगे। तो क्या हुआ कि जहाँ 32 बिट ले रहा था, वहां ले रहा है 15। तो अगर आप 15/32 करोगे तो वो तकरीबन 53% बनता है। इसलिए इसने यहाँ 53 लिखा है कि 15/32, 15 ले रहा है 32 को, तो इसने आपके डेटा को 53% रिड्यूस कर दिया। ये पेपर में सवाल इस तरह का बन सकता है, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको पहले कराई कि रन लेंथ इनकोडिंग होती क्या है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई ठीक से, रन लेंथ इनकोडिंग वाली? रन लेंथ इनकोडिंग क्लियर है? अब जो अगला टास्क है हमारे पास, सवाल है कि यही काम हमने करना है किसके साथ? ये काम हमने करना है पिक्चर के साथ। वो तो टेक्स्ट के साथ किया था, अब हम करेंगे पिक्चर के साथ। अब मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि मैं शुरू से आपको करके समझा सकूं। अब आप यहाँ देखो, ये आपसे क्या कह रहा है? अब आप यहाँ देखो, आपको ना ऐसे सवाल देगा वो खाली। अब जरा गौर करना, यहाँ पे जितने भी ऊपर डब्बे दिए हुए हैं सबकी जगह उसने वन डाला है। क्या भी रहा है? लेटर एफ ए ग्रेड में ईच स्क्वायर रिक्वायर 1 बाइट ऑफ स्टोरेज, वाइट स्क्वायर हैज अ वैल्यू 1, वाइट की वैल्यू 1 है और ब्लैक की वैल्यू 0 है। तो आप जरा गौर से देखो, मैं और जूम कर दूं उसको, तो जहां जहां वाइट है वहां वहां इसने ऊपर वन डाला। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, इसने यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 8 वन डाले। नीचे भी वन था, इसने यहाँ नीचे वन लिखा। उसके बाद ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः जीरो थे, यहाँ इसने एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः जीरो डाल दिए और फिर वन लिख दिया। बात समझ रहे हो? इस तरह करते करते इसने व्हाइट और ब्लैक से करते करते ये पूरा भर दिया। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? यानी जहां जहां ये वाइट थे, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, इसने यहाँ पे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, 8 वन डाल दिए। नीचे भी एक वाइट था, इसने यहाँ भी वन डाल दिया। ये जितने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 ब्लैक थे, तो यहाँ इसने 6 जीरो लगा दिए। और फिर ये वाइट था तो ये वाइट लगा दिया। क्या ये वाला पॉइंट समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप जैसे समझा रहा हूँ आप वैसे ही समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो ये समझ में आ रही है बात। हिमान आप बताइए, आपको समझ में आ रही है? अब वो ये कह रहा है कि अब वो ये कह रहा है कि अब आपने क्या करना है, आपने सीधा सीधा काउंट करो, वन कितने, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, आपने लिख दिया 9 डब्लू, 9 वाइट। फिर जीरो की तादाद गिनो, जीरो है एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, 6 ब्लैक, 6 ब्लैक हो गए।
फिर ये एक वन और एक ये वन, दो वाइट हो गए। फिर एक ये जीरो आ गया, वन ब्लैक हो गया। फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात, सात वाइट हो गए। फिर उसके बाद फिर एक ब्लैक आया, एक ब्लैक हो गया। पॉइंट समझ लो हो क्या रहा है यहाँ? जहां जहां सारे नंबर ऑफ वंस हैं उनकी काउंट लिख दो, जहां जहां सारे नंबर ऑफ जीरोज हैं वहां उनकी काउंट लिख दो, ब्लैक करके और वाइट करके। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? ये करने का तरीकेकार है, यानी आपको जब ये सवाल दिया जाएगा तो इस आपको एक तस्वीर दे दी जाएगी और कहा जाएगा इसका आर एल ई लिखो, तो आप उसका आर एल ई बनाओगे। नहीं समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया हिमान इसमें? आपको तस्वीर से वन और जीरो बनाना समझ में आया जो मैंने बनाया अभी? ये बताओ पहले। तस्वीर से वन जीरो समझ में आ गए? वो तो आ गए, ठीक है। अब जरा काउंट करो ना, ये वन कितने, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ। तो आपने यहाँ लिखा नौ डब्लू। फिर आपने देखा जीरो, एक दो तीन चार पाँच छ, छ ब्लैक, सिक्स बी लिख दिया। फिर आपने देखा एक वन और एक वन, दो वन हो गए तो दो वाइट लिख दिए। आप समझ में आया आप क्या कर रहा हूं मैं? एक एक करके नहीं लिखना, काउंट करना है। काउंट करना है कि कितने वाइट हैं और कितने ब्लैक हैं, एक वक्त में कितने वाइट आ रहे हैं और एक वक्त में कितने ब्लैक आ रहे हैं। हेमंत आपको समझ में आया मेरे रिपीट करने पे दोबारा? आपने सिर्फ सर ये सर टू डब्ल्यू कैसे हुआ, टू डब्ल्यू ऐसे हुआ। रुको मैं मिटा के दोबारा से स्टेप से करूंगा ना तो फिर आपको समझ में आएगा। मैं इसको यहाँ मिटाता हूँ, ठीक है। अच्छा अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ। अब आप देखो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ, नौ डब्ल्यू आ गए। तो नाइन तो मैंने काउंट लिख दिया और डब्ल्यू इज फॉर वाइट यानी वन। जीरो काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छ, छ छ ब्लैक आ गए, टिक लगा दिया मैंने। फिर दोबारा काउंट करो, वन, एक वन और एक वन, दो वन हो गए। तो वन के लिए दो हो गए ना, और वन के लिए डब्ल्यू इस्तेमाल होता है भाई, तो टू डब्ल्यू आ गया। फिर ये वाला जीरो आ रहा है सीक्वेंस में, तो इसलिए एक ब्लैक आ गया, जीरो का मतलब ब्लैक है। फिर दोबारा काउंट करो, एक दो तीन चार पाँच छ सात, तो सात वाइट आ गए। वन का मतलब वाइट, जीरो का मतलब ब्लैक। ठीक है चलो समझ में आ गया। ऐसे कर करके आखिर में छह वाइट आ रहे थे, एक दो तीन चार पाँच छ, छह वाइट आ गए। अब वो कह रहा है कि वाइट की जगह वन डाल दो, क्योंकि उसने ऊपर बताया था कि वाइट बराबर होता है वन के और ब्लैक बराबर होता है जीरो के। तो नाइन तो लिखा था आपने, डब्लू की जगह वन डाल दो। सिक्स बी था, सिक्स तो अपनी जगह रहा, ब्लैक की जगह जीरो डाल दो। तो जहां जहां व्हाइट है वहां वन डाल दो, जहां ब्लैक है वहां जीरो डाल दो। तो आपके पास पूरा जैसे टू डब्ल्यू लिखा हुआ है तो टू वन हो जाएगा, क्योंकि व्हाइट के लिए वन है। वन ब्लैक है तो वन अपनी जगह रहा, ब्लैक की जगह जीरो डल गया। सेवन लिखा हुआ था, सेवन लिख दिया, डब्ल्यू की जगह वन लिख दिया। वन लिखा हुआ था, ब्लैक की जगह जीरो लिख दिया। क्या ये वाली बात समझ में आई आपको? बस हम इसको आखिरी चीज पे क्लोज करने जा रहे हैं। तो ये तो हमने इसकी आर एल ई लिख दी, ये इसकी आर एल ई लिख दी। अब यहाँ देखो, वो कहता है कि जब ओरिजिनल ग्रिड की बात करो, ओरिजिनल ग्रिड थी 8 बाय 8 की, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, 8 बाय 8 से वो बन के बन रही थी 64 बाइट की। यानी ये वाली जो ग्रिड थी वो टोटल बन रही थी 64 बाइट की। और जो आपने उसको कंप्रेस किया है आर एल ई में, वो 30 बन रही है। कैसे देख लो, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह। तो जाहिर है उस 15 में हर एक कैरेक्टर एक बाइट लेता है ना, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 30 हो गया। चाहे ऐसे कर लो या चाहे नाइन को एक काउंट कर लो, वन को एक काउंट कर लो, सिक्स को एक काउंट कर लो, जीरो को काउंट कर लो। तो टोटल मिला के ये वाला जो बना ये 30 वैल्यू ले रहा है, और जो अगर वैसे बन रहा था वो 64 ले रहा था। तो आर एल ई की वजह से फाइल का साइज कम हुआ।
क्या ये बात समझ में आती है आपको?